अस्सलाम वालेकुम। ये जो उम्र है ना आपकी 14, 15, 16 साल वाली, इस उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक जो बच्चा टाइम ज़ाया करेगा, इंजॉय करता फिरेगा, कभी घूमने फिरने जा रहा है, कभी कज़नों के पास जाए, कभी शादी अटेंड कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने निकले हैं तो फिर वहीं दोस्तों में खड़े आधा घंटा गुजार दिया गली में, तो जो इस टाइम को ज़ाया करेगा, यानी 14-15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, तो समझो पूरी ज़िंदगी के लिए बेकार हो गया। ये आप लोग खुद अपने ऊपर अप्लाई न करो, जो लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं उनको देखो। मैंने तो कई दफ़ा ये महसूस किया है और बात भी की है, जो नौजवान रेडी पे चलते कोई चीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं, मिस्त्री मज़दूरों के साथ मजदूरी करते नज़र आते हैं, फैक्ट्रियों में धक्के खाते हुए हेल्पर की जॉब कर रहे होते हैं, उनसे अगर आप कभी पूछो तो वो यही बताएंगे कि वालिदैन तो कहते रहे पढ़ो, हम खुद नहीं पढ़ते थे, आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। यकीन जानो कि पूरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। और जो इस गोल्डन एज को सही तरीके से पढ़ाई में इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों को पढ़ाई की तरफ लगा देता है, तो वो पूरी ज़िंदगी ऐश करता है, पूरी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक दोस्तों को भी टाइम देगा, खूब रुपए पैसे के साथ, और रिश्तेदारों को भी टाइम देगा और बेहतरीन टाइम गुजारेगा बाकी पूरी लाइफ। बिल्कुल बेअन ही इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी अगर हम ऐश व इशरत में गुजारेंगे तो आखिरत वाली हमेशा कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है, आज हम जो बोएंगे वही काश्त करेंगे, आखिरत में जाके अच्छाइयाँ करेंगे, मामलात अच्छे रखेंगे तो आखिरत वाले दिन हमारे साथ मामला भी अच्छा होगा। और अगर यहाँ पे हम दो नंबरी करते रहे, रंगबाजी करते रहे, धोखाबाजी करते रहे, झूठ के पलंदे बांधते रहे, खामखा इज़्ज़त बनाने के चक्करों में अपना ईमान ख़राब करते रहे, तो आखिरत में भी इसी तरह ज़लील व ख्वार होंगे। अल्लाह ताला जब तक कि माफ़ न फरमाए, अगर तौबा कर ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया, फिर दोबारे ले आ रहे, फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। होता पता है क्या है, आप लोग खुद अपने ऊपर तजर्बे कर रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते, बड़ी तेज़ी से चला रहे हो, मैं नहीं गिरूंगा, जबकि वही गिर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज के इंसान बैठ जाता है। तो ऐसे तजर्बे करने से बेहतर है लोगों के तजर्बों से कुछ फ़ायदा उठाएं, सबक हासिल करें और उसी से सबक हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी के रुख को बदल लें, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप लोग खुद अपने ऊपर तजर्बात कर रहे हो। रब्बुल इज़्ज़त भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी तरफ अल्लाह मुतवज्जे हो। अगर इंसान ना चाहे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मुतवज्जे नहीं होते। अब देखो, एक मोटरसाइकिल पे ना, एक मैं वीडियो देख रहा था, मोटरसाइकिल पे एक लड़का जा रहा है, रक्शे के पीछे पीछे जा रहा है, रक्शे पे एक लड़की है, तो उसका दुपट्टा खींचने लगा ना, मोटरसाइकिल पे जाते जाते दुपट्टा खींचने लगा, किसी और लड़के ने पीछे से मूवी बना ली और उसने चढ़ा दी सोशल मीडिया पे। CCD वाले जो पुलिस वाले उन्होंने पकड़ के उसको अंदर कर दिया। अब गलती छोटी सी है, वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए उन्होंने अंदर कर दिया, आजकल वो सलाखों के पीछे पड़ा है। इस तरह गलतियां ना करें, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दें। अब उसके ऊपर पर्चा कट गया, पूरी ज़िंदगी के लिए एक लेबल लग गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। एक लड़के ने, आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले की बात है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पुरानी बात होगी, ऐसे ही मिस कॉल वो किसके नंबर पे जाके लगी, एक ऐसी औरत के जिसके 2 बच्चे थे, वो गैर घर ब्याही हुई थी। गैरों के घर जाए ना तो बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, बड़ी बारीक बिनियों से लोग देख रहे होते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है, इसके ख़ानदान का करैक्टर कैसा है, ये लोग कैसे हैं, हर लिहाज से वो देखते देखते साल गुजार देते हैं। तो मिस कॉल आई, एक दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा आई, उस औरत ने चेक कर लिया कि कौन है। जब उसने फ़ोन अटेंड किया तो कोई आगे लड़का बोल रहा था, तो लड़का ने कहा कि मेरे साथ दोस्ती करो। अब ये नुस्वानी आवाज़, औरतों वाली आवाज़ तो पहचानी जाती है। अब इसने डांट दिया कि ख़बरदार दोबारा फ़ोन ना करना, ये घर का नंबर है, शादी बंद कर दिया। अब बार बार उसकी कॉलें आ रही हैं। अब जब कॉल आ रही है, ये अटेंड नहीं कर रही, तो उसकी सास अम्मा ने देख लिया कि कहीं कॉलें आ रही हैं इसके नंबर पे। जब वो आगे बढ़ी, उसने जाके चेक किया तो ऑन किया, लड़का बोल रहा था। लड़के ने कहा मैंने इतनी कॉलें की, आपने अटेंड ही नहीं की।
उसने बोलना शुरू कर दिया, उसकी सास मैंने कि किसको कालेगी, क्यों कालेगी। वो लड़के फिर ऐसे ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। फिर उसने बंद किया और साथ ही अपने बेटे को फ़ोन कर दिया। यहाँ तो बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया, और इस तरह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब औरतें तो बढ़ा चढ़ा के बात करती हैं। उसका बेटा आया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने एक कज़न को मिलाया, अपनी माँ को मिलाया, सब ने मिल के उस बेचारी औरत को कत्ल कर दिया। बात क्या थी कि लड़का वैसे एंजॉय कर रहा है जैसे आप लोग कोई भी नंबर उठा के एंजॉय करते हो। अरे अल्लाह के बंदे, कोई एंजॉय आप लोगों का किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ सकता है। अब फिर क्या हुआ, पुलिस केस बन गया। वो जिसने कत्ल किया वो भी अंदर, उसकी अम्मा भी अंदर, उसका कज़न भी अंदर, और 2 बच्चे यतीम हो गए। उनका क्या कसूर था बच्चों का? सिर्फ एक लड़के का कसूर था जो वैसे एंजॉय करने के लिए वो नंबर मिला रहा है। क्यों नंबर ऐसे मिलाते हो? क्यों ऐसे खामखा की शरारतें करते हो जिसके लिए पूरे ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो? उसका वबाल फिर इंसान के ऊपर ये पड़ता है कि इंसान की दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है, पूरा कैरियर तबाह होकर रह जाता है। उस लड़के का क्या गया? जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस वहाँ तक पहुँची कि तुमने फ़ोन किया था। उसने कहा मैंने तो वैसे ही इंजॉय करने के लिए फ़ोन किया था। अरे तेरा इंजॉय और उनका सत्यानाश हो गया। क्यों इस तरह करते हो? अक्सर यही देखने में आता है, नंबर लाओ जी, नंबर आ गया जी, ऐसे खामखा नंबर आ गया, नंबर आ गया तो वो उल्टी सीधी बातें करके वो इंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या हक पहुँचता है आप लोगों को? एक फैक्ट्री में बंदे को मैं जानता था, पता नहीं अब जिंदा है या इंतकाल कर गया। वो भी इसी तरह कभी किसी नंबर पे कभी किसी नंबर पे उल्टी सीधी बातें कर। एक दिन लड़के तो फिर तरह तरह के होते हैं, शरारती किस्म के भी होते हैं, शैतानी ज़हन रखने वाले भी होते हैं। एक लड़के ने उसके घर का नंबर मिला दिया, कहता है उस्ताद जी ये देखो ये नंबर एक लड़की का है, देखो बात करो। अब उसकी बड़ी बेटी बोल रही थी आगे, अभी इसको पता नहीं है कौन बोल रहा है। अभी इसने उल्टी सीधी वाहियात बातें शुरू कर दी। उसने कहा पापा आज आपको क्या हो गया है, किसी और नंबर से आप बात करके इस तरह मेरे साथ इस लहजे में बात कर रहे हो? क्या उस बंदे पे गुजरी होगी और क्या उस बेचारी लड़की पे गुजरी होगी? लड़के को भी जानता हूँ जिसने ये शरारत की। कहने का मतलब है हमेशा शैतानी रास्तों पे चलोगे तो ना सिर्फ इंसल्ट है बल्कि दुनिया भी तबाह होती है, आखिरत भी तबाह होती है। इंसान इंसानियत के दर्जे से गिर के हैवानियत के दर्जे से भी नीचे चला जाता है। कोई रास्ता ऐसा इख्तियार ना करें। क्या दूसरों की बहनें और बेटियां नहीं हैं तो आप इस तरह खामखा जलील करते फिर रहते हो? कभी कोई बात कर दी, कभी कोई बात कर दी। यकीन जाने के बड़े वाक़यात हैं इस मुआशरे में, इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। हमें एक एक हाईलाइट नहीं करना चाहता, सिर्फ बात समझो। जिस रास्ते पे चलोगे ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, शैतानी और बुरे रास्तों पे चलोगे तो हमेशा अच्छाई वाले रास्ते इख्तियार करो। हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए वो रास्ते इख्तियार करो जिसमें दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत में भी इज़्ज़त है। अगर वालिदैन आपको कह दें कि बेटा ये ना करो, फ़ौरन मान जाओ। ये ना कहो कि अब्बा ऐसे रहता है, इसको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सुना है, सर मेरे वालिद साहब तो ऐसे ही कहते रहते हैं, वालिदा साहब ऐसे ही कहते रहती हैं। और बेचारे और क्या कहें, उनको पूरी ज़िंदगी का तजर्बा होता है। वो तजर्बे से वो निचोड़ निकाल के आप लोगों को बता रहे थे बेटा ऐसा नहीं करो, ये बुरी बात है। आप लोग वही चक्करों में लगे रहते और साथ वालिदा के सामने बोलना शुरू, वालिद के सामने बोलना शुरू किया और ये दिल में बिठा लिया मेरे वालिद साहब तो जालिम है, मेरे वालिद साहब तो ऐसे